28 सितंबर सन 1907 में लियालपुर जिले के बांगा गांव में श्री किशन सिंह जी के घर जन्मे भगत सिंह। बचपन से ही अंग्रेज विरोधी होने के कारण वे अंग्रेजी स्कूल नहीं गए। बचपन में स्कूल के दौरान सिलेबस से अलग लगभग 50 किताबें पढ़ चुके थे। सामाजिक सुधार, पॉलिटिक्स पर, अर्थशास्त्र पर उनकी विशेष रुचि थी। आज़ादी मेरा ब्रांड कहते थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। सन 1920 में गांधी देश की आवाज़ थे। भगत सिंह भी उनसे प्रभावित थे, परंतु चौरा-चौरी कांड के बाद वे दो गुटों में बंट गए वैचारिक मतभेदों के कारण। भगत सिंह ने अपने पढ़ने के शौक के कारण कॉलेज में पहुंचते ही लगभग 300 किताबें पढ़ डाली थी सिलेबस के अलावा। जलियांवाला बाग कांड देखने के लिए भगत सिंह स्वयं गए थे। 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। पैसे के लिए अंग्रेजी खजाने को लूट लिया। सोशल रिफॉर्म्स पर अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू किया। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, कभी अपने नाम से कभी बिना नाम के। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ मूवमेंट किया और उस मूवमेंट में स्वयं मारे गए। उनकी मौत से आहत होकर भगत सिंह ने जेम्स स्कॉट को गोली मारने की तैयारी कर ली। लाहौर में थाने के बाहर राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह ने भी 3 गोलियां मारी और उस जगह से फरार हो गए। आइए पढ़ते हैं उस खत को जिसमें भगत सिंह ने बताया कि वे नास्तिक क्यों थे। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूँ। मैं नहीं मानता ईश्वर के वर्चस्व को। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूँ, पाखंडी या निरर्थक हूँ। ना ही मैं किसी का अवतार हूँ और ना ही मुझे ईश्वर ने दूत बनाकर भेजा है, और मैं खुद भी परमात्मा नहीं हूँ। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूँ, और इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म में यानी कि अगले जन्म में राजा बनने की आशा कर सकता है। मुसलमान को स्वर्ग में हूर परियों के भोग विलास करने की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और परेशानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। पर मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूँ जिस पल फांसी का फंदा मेरे गले पर लटकेगा, मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मैं किसी स्वार्थ भावना के बिना यहाँ के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना मैंने अपने जीवन को इस देश के नागरिकों की आज़ादी के नाम कर दिया है। हमारे पूर्वजों को किसी सर्वशक्तिमान में आस्था अवश्य रही होगी। उस विश्वास के, सच या उस परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता है उसे पाखंडी कहा जाता है। चाहे उस व्यक्ति के तर्क इतने मजबूत हों कि उन्हें झुठलाना असंभव हो, या उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों ना हो कि उसे ईश्वर के प्रकोप का डर या भय दिखाकर भी झुकाया नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभिमानी कहा जाता है। मैं नास्तिक इसलिए नहीं कि मुझे घमंड है। ईश्वर पर मेरे अविश्वास से सभी परिस्थितियाँ आज मेरे प्रतिकूल हैं, और ये स्थिति अभी भी और भी बिगड़ सकती है। जरा सा अध्यात्म इस स्थिति को काव्यात्मक रूप देख सकता है, लेकिन अपने अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूँ। अपने व्यवहार पर सिर्फ तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूँ। भले इस कोशिश में हमेशा कामयाब नहीं रहा, पर मनुष्य का कर्तव्य है कि कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता सिर्फ हालात और संयोग पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि पुरानी आस्था के सभी सिद्धांतों में दोष ढूंढे। उसे एक एक कर पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना चाहिए, बारीकियों को समझना और परखना चाहिए। अगर कठोर तर्क वितर्क के बाद वो किसी धारणा तक पहुंचता है तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। संभव है कि उसके तर्क गलत और झूठे भी समझे जा सकते हैं। संभव है कि उसे सही ठहराया जाए, क्योंकि तर्क ही जीवन के मार्गदर्शक हैं। लेकिन विश्वास, मैं कहूँगा अंधविश्वास, घातक है और सोचने समझने की शक्ति को मिटा देता है, उसे सुधार विरोधी बना देता है। भारत में अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि वे ईश्वर की मर्जी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों के पास हम पर शासन करने की ताकत है और हम में उनका विरोध करने का साहस नहीं है। अंग्रेजों ने ईश्वर की मदद से हमें काबू नहीं किया है, बल्कि बंदूकों, गोलियों और पुलिस और सेना के बल पर ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने अपने नास्तिक होने की बात बताई तो कहने लगा, अपने जीवन के आखिरी दिनों में तुम यकीन करने लगोगे। तो मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरे लिए अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह है। ऐसी स्वार्थी वजहों से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूँगा। गिरफ्तारी के बाद भी जेल में भगत सिंह किताबें पढ़ना पसंद करते थे। वे किताबों में पढ़ते थे कैसे दुनिया में आंदोलन चल रहे हैं। उन्होंने असेंबली में पहुंचकर बम फेंका था और चिल्लाए थे, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद ही उन्हें पकड़ा गया था। अपने अंतिम दिनों में भी भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना चाहते थे। उन्होंने 3000 से अधिक पेज लिखे थे, जो बाद में जेल डायरी के नाम से प्रकाशित हुए। इसके बाद ही उन्हें पकड़ा गया था और 2 साल के कारावास के बाद फांसी की सजा निर्धारित करी गई थी। आमरण भूख अनशन पर चले गए थे।
इन्होंने कहा, जो भी जेल में मुझसे मिलने आएगा नई किताब लेकर आएगा। 24 मार्च 1931 की तिथि निर्धारित की गई थी उन्हें फांसी देने के लिए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने डर के मारे 23 मार्च की रात को ही फांसी दे दी। इतने बड़े बलिदान के बाद भी कुछ मूर्ख उन्हें अपनी किताबों में टेररिस्ट बताते हैं। दोस्तों, भगत सिंह की जीवनी और उनके खतों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए लक्ष्मी प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब आप डिटेल्स में पढ़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर भी आपको अवेलेबल होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, हमारे चैनल पर बुक समरीज के न्यू वीडियोस आते रहते हैं, यूजुअली हर हफ्ते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।